नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए फिर एक नई चीज लाएगा। अब देख रहे हो मेरे हाथ में ना पापड़ का पैकेट है। आज आपको इससे बहुत अच्छा काम बताऊंगा, बहुत जबरदस्त। क्योंकि पापड़ की डिमांड कितनी है, कहाँ सप्लाई होता है, कैसे बना सकते हो, कितने का पड़ा, सारी चीजें बताऊंगा बहुत अच्छा। और इसकी डिमांड मैं सही बताऊंगा, आपको लगता होगा कि यार पापड़ कितना खाया जाता है, आप अनुमान लगा के ना मैं सही बताऊँ आप, मुझे नहीं लगता अगर आपको सही आइडिया होगा। क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे को क्या लगता है यार, जब हम बहुत कम यूज करते हैं ना जो लोग, वो सोचते हैं यार इसकी डिमांड कितनी है, कितना बिकता हुआ मार्केट में, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और मैं सही बताऊं आपको, प्रॉफिट भी इसमें अच्छा खासा है। पहले आऊंगा कि ये तो एक ब्रांड का है कि इसलिए मुझे कितने का पड़ा। और आप लोग इसको घर पे, अपने गांव में, आपके घर में, अगर आप किसी को थोड़ा सा किसी की हेल्प करना चाहते हो ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हेल्प करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर देखा होगा, लोग एक दूसरे को, किसी को कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई, अगर आपको किसी की रियल में हेल्प करनी है, मैं हकीकत बता रहा हूँ इस बात को, तो आप उसको रोजगार दे दीजिए, आप उसको कुछ काम दे दिए। आपने अगर किसी को एक बार राशन दे दिया, ठीक है, या फिर एक बार कोई चीज दे दी, ये क्या है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आपने दे दिया, 15 दिन का दे दिया, हम कहते हैं 1 महीने का दे दिया, ये क्या है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आपने किसी को काम दे दिया और वो काम अगर करता है तो वो उसके लंबे समय के लिए एक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसकी आमदनी का कुछ सोर्स हो जाएगा। अगर ये काम आप करना चाहते हो तो कोशिश करिए कि जितना आप कर सकते हो, आपको भी प्रॉफिट होगा और उनको भी काम मिलेगा। ये हेल्प, असली हेल्प इसको कहते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो आज मैं बताऊंगा। जैसे पापड़ों में सबसे ज्यादा फेमस कंपनी लिज्जत का नाम सुना होगा आपने, बड़ी फेमस कंपनी है। क्या करा उन्होंने, उनका उद्देश्य ये था कि जो गांव में बेरोजगार या फिर जो लेडीजें हैं, इनको कैसे काम दिया जाए, कैसे इनका फायदा हो। तो उन्होंने क्या करा, एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने लोगों को, लेडीजों को गांव में काम देना शुरू किया। जिसको जितना टाइम है, जैसे आपके किसी के पास 2 घंटे कोई काम कर सकता है, कोई 4 घंटे कर सकता है, कोई 6 घंटे कर सकता है, मतलब जो जितने अकॉर्डिंग काम कर सकता है वो घंटे के हिसाब से उनको पैसे दे दी जाए। आप भी ऐसा कर सकते हो। रियलिटी बताऊं, जैसे गांव में जो जरूरत वाले बंदे हैं, जरूरत वाली लेडीजें हैं, जैसे घर में क्या होता है, लोग ज्यादातर काम करने के बाद क्या होता है, फ्री रहते हैं 2-4 घंटे 6 घंटे। अगर वो आपके यहाँ काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप उनको पे कर सकते हो, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और मैनुअल बनवाइए, मैं कहूँगा मशीनें आती हैं इसकी, लेकिन उसमें आपका भी खर्चा शुरू में बहुत ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। मशीनें जब आप लगा लोगे, काम आपका जरूर जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपका जो उद्देश्य है, जो आपका मकसद है, लोगों को थोड़ा सा उदाहरण, लिज्जत वालों का देख लो भाई साहब, आज तक उनका सारा मैनुअल चल रहा है। और एक इसका स्टैंडर्ड होता है, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को कभी डाउन नहीं करता। उनके स्वाद में ना, मुझे लग रहा है 30-40 साल पुरानी शायद कंपनी होगी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। जब से शुरू करा था आज दिन तक उनका स्वाद में कोई फर्क नहीं आया, रियलिटी बता रहा हूँ। और लोग नाम से ही ले लेते, क्यों ले लेते, कभी उनके बारे में पढ़ के देखना। एक लेडीजों का ग्रुप था, उन्होंने चालू किया था केवल इसी मकसद से, नो प्रॉफिट नो लॉस में। उन्हें ना तो प्रॉफिट लेना था, ना उनको लॉस में, उनको बराबर सब में बांटने के मकसद से चालू किया था। आप ऐसा काम कर सकते हो। मैं इसमें आपके प्रॉफिट की भी बात करूं कि आपका भी प्रॉफिट होगा और अच्छा खासा होगा। चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छी चीजें लेके आता हूँ। जो चीज देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ ये इसमें कुछ बन सकता है, इसमें आप कर सकते हो, तो आप इजीली चालू कर सकते हो और बहुत कम पैसे में। मैं गाँव से क्यों बोल रहा हूँ, गाँव से बोलने का या बनाने का मकसद ये रहता है, वहां पे आपकी कॉस्ट कम आती है। रीजन देखिए, वहां पे जो आपका घर होगा, लगभग गांव में हर बंदे के पास अपना घर रहता है, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। वहां पे आपकी जो लेबर कॉस्ट होगी, जो काम करने वाले लोग होंगे, तो कम पैसे में मिल जाएंगे इजीली आपको। और वहां पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो इजीली आपके सपोर्ट करने वाला, आपकी पूरी फैमिली होगी। अगर आप कहीं बाहर आते हो तो आप सिंगल बंदे रहते हो, जब आप नौकरी करने बाहर आते हो तो आपका पूरा परिवार तो लेके नहीं आते हो शुरू में। तो वो क्या होता है कि गांव में आपको घर में सपोर्ट करने वाले बहुत सारे बंदे होते हैं। तो आप इन कामों को वहां से करके, और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेचिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और आपका सबसे बड़ा कस्टमर बताऊं आपको, जैसे मैं एक रिटेल की दुकान से लेके था, हर परचूनी की दुकान पे, हर रिटेल की जितनी भी दुकानें होती है, वहां पे पापड़ बेचा जाता है। अब बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, बनाने के लिए क्या चाहिए, बनाने के लिए सबसे एक आसान तरीका बताता हूँ आपको। एक तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है, आप डो मेकिंग एक मशीन ले लीजिए, उसके बाद जब डो बना बनाया दे दोगे ना, आपका काम उन लेडीजों को, आप क्वांटिटी में जो आटा होता बना हुआ वो आप बांट दो, इजीली आपको बना के दे देंगे।
आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे क्या है लिज्जत वाले क्या करते हैं, उनका थोड़ा सा फॉर्मूला समझिए। उन्होंने एक जगह एक हाइजीनिक और जो उनका फॉर्मूला है उसको उनको लगा के उन्होंने डो तैयार कर दिया, फिर बराबर बराबर क्वांटिटी में सबको जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से उनको वो आटा जो होता है जो लगाया वह डो वो दे देते हैं। शाम को उनकी गाड़ी आती है, जिससे जितना था वो बराबर बराबर वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। सुबह दे दिया, सुबह एक तरफ से गाड़ी गई सबको देती है वो कि भैया आप इतना इतना जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, शाम को उधर से वो कलेक्ट करते हुए बने हुए पापड़ जो होते हैं वो कलेक्ट करते हुए वापस जाए। आप भी ऐसा कर सकते हो। आप अगर कुछ लिया है, अगर आप उनको चाहते हैं वो लोग कि अब वो अपने ही घर पे काम करने आप उनको वही दे दीजिए। सेम प्रोसेस फॉलो करिए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं होता, जो डो मेकिंग मशीन होती है आटा लगाने वाली, इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये छोटी मशीन 15,000 से आराम से आ जाती है। ये साइज के हिसाब से 5 किलो 10 किलो 15 किलो। और इसमें बनता किससे है मैं आपको बताऊं, ये जो आपने देखी होगी जो दालें होती है ना, जैसे उड़द की दाल होगी या फिर मूंग की, आजकल तो कई सारे वेरिएंट आते हैं, किसी किसी भी बना सकते हो, अलग अलग उसका वो डालो। जैसे सबसे ज्यादा जो उड़द और मूंग इसका सबसे ज्यादा बिकता है, मैं आपको बताऊं। अब आपको करना क्या रहता है, इसमें करना होता है आपको जो जैसे दाल को जब प्रोसेस करते हैं दाल बनाते हैं तो उससे एक तो होगी एक नंबर वाली दाल जो उसमें 3 वेरिएंट होते हैं, उससे एक होगी छोटा, और जो तीसरे नंबर के बिल्कुल छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं उनको खरीद के इससे बनाए जाते हैं पापड़। अब बताओ वो जो दाने होते हैं उसकी कॉस्ट, अगर दाल की कॉस्ट हम बात करें सपोज करिए 100 रुपए किलो, तो उसकी कॉस्ट आपको लगभग 70 रुपए के आसपास मिल जाती है। मैं ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में एक एवरेज लेके चलता हूँ। दाल की कॉस्ट अगर 130 है तो लगभग 90 या फिर 100 रुपए के आसपास वो आपको पड़ जाएगा। तो ये इस रेट में पड़ता है। और अगर इसकी बात करूँ, ये मुझे जैसे ये अच्छे, मैं ब्रांड की बात कर लेता हूँ, अब इसी बड़ी बड़ी कंपनियां तक इसमें है, इसकी कॉस्ट है 200 ग्राम का है 65। ये पड़ा भी मुझे 65 रुपीज का है। कितने का? 200 ग्राम का। कितना पड़ गया? ऑलमोस्ट लगभग आपका पड़ गया कितना, 6 का है 65 इंटू 5 कितना हो गया, और 25 और 6 पंजे 30 और 2 32, 325 रुपए किलो। ऑलमोस्ट हम 300 रुपए किलो लगा लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम 300 रुपए किलो के हिसाब से लगा लेते हैं। अब तो उसकी बनाने की कॉस्ट कितनी आती होगी, मैं रियलिटी बताऊं, सारा खर्चा खर्चा लगाने के बाद 120 या 130 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रॉक्स इतनी पड़ती होगी मेरे हिसाब से। अलग अलग रहता है, देखो स्टैंडर्ड सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आपको 120 और 130 के आसपास आप थोड़ा सा प्रॉफिट अपना ले लो। मैं कहूँगा ज्यादा प्रॉफिट लीजिए मत। शुरू में क्या करिए कि दुकानदार जो होता है, जो शॉपकीपर होता है या फिर जिसको आप सेल कर रहे हो, उसको प्रॉफिट ज्यादा दो, क्योंकि वो आपके माल को जब भी बेचेगा जब उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट का रूल होता है, क्योंकि मेरी अपनी दुकान है इसलिए मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि दुकानदार हमेशा उस चीज को ज्यादा बेचता है जिसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है और क्वालिटी सही है। पहले आप क्या करिए, सैंपल के तौर पे दीजिए। जैसे मेरे यहाँ क्या होता है, कई सारी कंपनियां मुझे ना 1-2 सैंपल भिजवा देती हैं कि आप पहले इसको यूज करिए, उसके बाद अपना माल मेरा माल मंगाइए। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। आप कुछ दुकानदार होते हैं जो रिटेल होटल्स वाले होते हैं, इनको आप टारगेट करिए। होटल्स में बहुत ज्यादा है, जैसे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है, इनमें बहुत ज्यादा बिकता है पापड़। बिकने का मतलब इनमें हर थाली में आपको पापड़ मिलेगा। ये बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है होटलों की, सही बता रहा हूँ आपको, और घर में भी बहुत यूज होता है। तो आप उनको बोलिए, उनको कुछ सैंपल दीजिए जाके, उनको बोलिए पहले आप स्वाद टेस्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगे, रेट आपको जो आप खरीद रहे हो उससे अच्छा दे दूंगा। अगर आप अभी जो रेट ले रहे हो और वहां से अगर उनको अच्छा लगा, आपका टेस्ट बढ़िया लगा, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करो। शुरू में अगर आपको देखो लिज्जत वालों को कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, आज दिन तक उनके क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया, इसी वजह से चल रहा है। तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करो। बिजनेस का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि अगर आप जहां भी ज्यादा प्रॉफिट के लिए भागोगे और क्वालिटी से आप कंप्रोमाइज करने लगोगे, वहीं हमारे जो डाउनफॉल होता है ना वो चालू हो जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ, टाइम उतना धीरे धीरे करके हमें शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन जब आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करोगे तब आपको ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन क्वालिटी अपने बरकरार रखी तो आपके बिजनेस में भाई साहब ग्रोथ आती रहती है। ऑनलाइन सेल करिए, ऑनलाइन बहुत ज्यादा बिकता है। हर रिटेल की दुकान पे शॉप सेल करिए, होल सेल में वो ले जाएंगे आप, ऑर्डर आपके पास बल्क में आएंगे। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अगर आपने सही क्वालिटी दी, सही चीज दी, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि यार ऑर्डरों की कमी है। और दूसरी चीज, आप लोगों का भी भला कर रहे हो,
मैं हकीकत बता रहा हूँ, इससे ये आपका ही भला नहीं, आपको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन आप इसके कितने लोगों को रोजगार, शुरू में है हो सकता है आप 2-4 लोगों को रोजगार दो, धीरे धीरे करके आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और कई आप देखोगे, अगर आप मेहनत करते रहे तो आपका एक दिन देखोगे तो हजारों, इससे भी बढ़ सकती है संख्या, लोगों को रोजगार दे सकते हो उनके घर पे, और उन लेडीजों को जिनको रिक्वायरमेंट है। तो ये दो तरह से आपका प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट है, दूसरा आप किसी को फायदा भी पहुंचा रहे हो, किसी को बेरोजगार को रोजगार दे रहे हो उनके घर पे। ये दो तरह से आपका काम बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट करा करो, आप लोगों के लिए अच्छा और बढ़िया लेके आता हूँ, बढ़िया चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद।